9 मई के मंसूबा साजों से कोई डील नहीं होगी। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमाओं को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, कहा खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत हैं। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानी को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। उनको बरगलाने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। शोहदा, अहल खाना और इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मनसूबा साजों सहूलतकारों मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने पर कमजोर और सब्र को लाहे अमल ना समझाए। दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रही हैं। मुसल्लह फौज और आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के आज़म को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। बोले, जिना लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन कर रहे हैं। तकरीबी कुव्वतों ने लाइब्रेरी को राख के ढेर में बदल दिया था। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया। नौ मई पाकिस्तान फौज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। फर्द वाहिद की बादशाही अमल में लाने का मंसूबा था। जमहूरियत का खात्मा आइन को दफन करना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब का हमला करने वाले अब चाहते इसका झूठ का पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख साने 9 मई के किरदारों को भी मुआफ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सजा नहीं मिल सकी। ये चुपता हुआ सवाल है। आवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं मिल सकी। क्या अमेरिका और बरतानिया में बलवाइयों को सजाएं नहीं दी गई? नौ मई को पाकिस्तान के वजूद की रेड लाइन पार हुई। अगली कोशिश अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। किराए पर लोग रख कर मिन्नतें कर रहे हैं कि साडा कुछ करो। 9 मई की साजिश के मुमार को हिसाब देना पड़ेगा। DGISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके ताने बाने 2013 तक जाएंगे। 9.5 मई की तहकीकी रिपोर्ट में PTI को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट विफाकी काबीना इजलास में पेश। काबीना की भी 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जो 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? माफी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है। कोई क्यों कहता है कि बात नहीं करेंगे? 70% लोगों के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, मुआफी मजलूम नहीं जालिम को मांगनी चाहिए। जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये क्या मंतक है कि 70% लोग गलत और चंद लोग सही हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश की गई। बानी PTI को बिल्कुल सेहतमंद देखा। बानी PTI वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बानी PTI से हिदायत ली हैं, वो सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। सानहा 9 मई का 1 साल मुकम्मल। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शोहदा के अहल खाना और खासियों से इज़हारी यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शहीदों के अहल खाना ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की तो सुनने वालों की आंखें नम हो गई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी ने कहा, 9 मई के दिन हमारे सर फखर से ऊंचे और शरपसंदों के सर नीचे हैं। नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी ने मैडम नूरजहां का नगमा ए पुत्ता हटाते नई विकदे पेश किया तो समा बन गया। वज़ीर आज़म ने शोहदा के अहले खाना को यकीन दिलाया, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या क़यामत तक नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक फैसले होंगे। जिम्मेदार करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे।
मरीम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, हमें कहा जा रहा है कि इससे बात करें, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो सकती। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही, उनको जमानत कैसे मिल जाती है। मरीम नवाज का जिन्ना हाउस का दौरा किया, शहदा के अहले खाना से मुलाकात की, शहदा की याद में शमए रोशन की। बड़ी तादाद में आवाम फूल लेकर जिन्ना हाउस पहुंचे। जिन्ना हाउस पहुंचने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद भी थी। नौमई वाले करने वालों की मजम्मत करते हैं। मुझ पर 8 अजला में पर्चे काटे गए, एक भी साबित नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, नौवीं पर पीटीआई कसूरवार निकली तो मुआफी मांगेंगे, पार्टी बेकसूर निकली तो कौन मुआफी मांगेगा। मौजूद हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं, सिंध बलोचिस्तान पंजाब और केपी में भी जाली असम्बलियां कबूल नहीं। हम आवाम के इज्जत नफ्स का मुकदमा लेकर आए हैं, हम अपना नुक्ता नजर पेश करें तब भी नाराज। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जल्द से खिताब, कहा, कबायली आवाम आज ना इधर के रहे ना उधर के। कबायली असला के लोगों को दूसरों के बराबर लाने के लिए 8 साल गुजर गए। हमने ऐलान कर दिया, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम कभी भी बेनिफिशियरी नहीं थे 9-10 मई के। हमारे साथ ना होता 9-10 मई तो आज 8 फरवरी का सिनेरियो चेंज होता। हमारे साथ 18 माह की हुकूमत बनवाने की जो मैनेजमेंट हुई वो भी एक साजिश थी। 9 और 10 मई ना होता तो 8 फरवरी का माहौल कुछ और होता। 18 माह हुकूमत बनवाने की मैनेजमेंट भी एक साजिश थी। लेकिन रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, 8 फरवरी को भी मैनेजमेंट की गई, हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं थी, क्यों हुकूमत बनाने का कहा गया। हमारे ऊपर केस बनाते भी वो भी, और 6 साल बाद खुद भी केस खत्म कर देते हैं। गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, फायरिंग करके सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। मकतूलीन की लाशें बरास्ता कराची खानेवाल रवाना कर दी गई। लवाहिकीन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा हमें इंसाफ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 अफराद की कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल से मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका तरबियत के नए मौके और राब्तों के फरोग पर बातचीत की गई। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकला तंजीमों की हड़ताल, मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट, हजारों मुकदमात मुतासिर, साइलिन रुल गए। वकला का कहना है कि हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बरहमी का इजहार, दौरान समात वकील से कहा ट्रायल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल ना करें, इतने जुर्माने लगाएंगे कि आप याद रखेंगे, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है, कहा जाता है 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं।